All right, the latest coming in on the wrestlers' demand, Dangal for Justice, which has entered day 38 today. Brij Bhushan Sharan, accused of sexual assault of a minor plus other 6 women wrestlers, has once again dared wrestlers. He says, hang me if I'm found guilty, we'll wait for cops to finish probe. That's the latest that is coming in a press conference a short while ago. Brij Bhushan once again addressed the press, taking on the wrestlers, stating that I will wait for the probe to finish and hang me if I am found guilty. कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। आपको ये भी पता है कि 18 जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। I want to quickly now cut across to the next bit of news break that is coming in. After his brother Naresh Tikait took the medals of the wrestlers on the day they were looking to immerse the medals into the river Ganga, the latest now to jump in defense of our wrestlers is Rakesh Tikait, BKU leader. He says we'll take our demands to the president. A Mahapanchayat decision will be out soon. There was a Mahapanchayat conducted in favor of the wrestlers where various CAP's farm leaders had come together as the wrestlers had given a 5-day ultimatum. They are trying to find a solution, a mid-path into the crisis. If not, then an agitation could be built around where the farm leaders as well as CAP leaders come in to support our wrestlers. Listen into Rakesh Tikait. देखो, निर्णय पंचायत का फैसला जो होगा, खेल कमेटी और खाप पंचायत और जो जिम्मेदार लोग हैं, शब्बहन व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं और जो भी फैसला होगा उसको सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा यही कि राष्ट्रपति से मिले, यहाँ की सरकार से मिले और उनका क्या इसमें अगर वे डिसीजन नहीं लेते कुछ तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, कुरुक्षेत्र क्षेत्र में फैसला ले जाने की बात कह रही है, कल को पंचायत अभी बिल्कुल पंचायत है, कुरुक्षेत्र में भी है और जगह भी हो सकती है, तो सबका निर्णय इकट्ठा होकर भी फैसला आ सकता है, उनकी भी सलाह लेंगे और अभी बड़ी पंचायतें नहीं बुलवा रहे हैं। 5 दिन का समय है। 5 दिन का समय है। 5 दिन के समय के बाद में जरूर पूरा निर्णय बताएंगे। हम अभी सलाह कर लें क्या यहाँ पे हुआ है, क्योंकि हम अभी आए, अभी सलाह कर कर ऑथेंटिक जानकारी आपको आधा घंटे में हम दे देंगे सारी। चौधरी साहब, रह के जो है आरोप है, सरकार बयान दे, उसमें सरकार क्या आज ऐसी बात है तो सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो वही इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी नहीं? क्या आने वाले टाइम पे कानूनों में ये संशोधन करेंगे कि जिसपे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी, या तो एक कानून ही बना दो कि गिरफ्तारी नहीं होगी, हम पहले जांच करेंगे तो भी हम इनको सबको मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी। दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पहले होगी। ये लड़ाई इसी की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहां पे भी बहुत फैसले हुए। फैसला तो यहां का सुरक्षित रखा, लेकिन ये जरूर रहा कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये
पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार से मिलेगा, और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे। लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नया विवाद कि वो योद्धा थे, वीर थे, कि वे किस जाति के थे। जिस टाइम पे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी उस टाइम पे तो जातियां ही नहीं थी। योद्धा की कोई जाति नहीं होती। तो मेरा सभी जो जातियां आपस में लड़ रही है उनसे सभी से अपील है कि लड़ो मत, और दोनों कुंबा ठीक हो गया, तीनों हो गया। मैं तो जाटू का भांजा भी था, तो अब क्या करोगे? वो कोई जातियां थोड़ा थी, वो योद्धा था, वो लड़ने वाले थे। जैसे हम इन बच्चों के लिए कह रहे कि इनकी कोई जातियां नहीं है, तो ऐसे उनकी भी कोई जातियां नहीं होती योद्धाओं की। और अगर ठाकुर समाज गुजरों को कह रहा भाई वो मारा था, तो भाई बड़ा कुनबा हो गया, इन्हें दूसरी बिरादरी को भी जोड़ दो। तो कुनबा अगर बड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन सरकारों की आप चाल समझ लो। उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पे मुलायम सिंह का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान गए वहां पे उन बिरादरियों को तोड़ रहे हैं, यहां पे गए तो चौटाला परिवार तोड़ दिया सब, आगे गए गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जाति में बांटे कि किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेकर ये इकट्ठे ना हो, इतनी नफरत इनमें पैदा कर दो। ऐसे इन पहलवानों को कह रहे कि ये तो किसी जाति के थे, ये तिरंगा जाति के थे। देश में जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसकी जाति है तिरंगा, ये उसके थे तिरंगे के। जब ये वहां पे पदक लेकर आए, इनने कोई अपना बोर्ड लगा रखा था, ये नेशनल फ्लैग लेके गए थे, वहां पे तिरंगे का ही विदेश में सहारा होता है और कोई सहारा नहीं होता। हम भी करीब 24-25 देशों में गए तो हमको भी जो पहचान मिलती है वहां पे नेशनल फ्लैग होता है, इससे पहचान मिलती है कि हम इंडियन हैं, हम भारत के हैं। हम अपना झंडा लेके जाए तो उसकी कोई पहचान नहीं है, हम भी अपना नेशनल फ्लैग लेकर जाते हैं। इन पे एलिगेशन न लगाओ, ये कोई बच्चे आंदोलनकारी थे, वे हताश हैं। पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में, वे तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं। उनको हताश होने की जरूरत नहीं। ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। न्याय नहीं मिलता तो हम कल अयोध्या में भी गए थे, वहां पे भी बहुत पत्रकार बंधु वहां पे भी मिले हमको। हम हनुमानगढ़ी के दर्शन करने गए, वहां पे भी मिले। सब संत महात्मा आपके साथ में हैं।